आज हम लोग सूर्य खाना नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर सूर्य खाना नंबर 5 के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ ही साथ इसकी क्या क्या रेमेडीज होंगी, इसी के साथ साथ क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं, ये सब समझेंगे आज के वीडियो के अंदर हम लोग। तो सूर्य खाना नंबर 5 में व्यक्ति को बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होता है परिवार की उन्नति का मालिक होता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो होता है वो भेड़ और भेड़िए को इकट्ठे रखने का, पालने का मालिक होता है। तो सूर्य खाना नंबर 5, अगर हम ग्रामर को ध्यान में रखें कि खाना नंबर 5 जो है वो बृहस्पति की भी जड़ है और सूर्य की भी जड़ है। इसी के साथ साथ सूर्य का पक्का घर है खाना नंबर 5। ये कुंडली का वो घर होता है जिसमें लाल किताब के अनुसार से कोई भी ग्रह ऊंच या नीच का नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रहों को पूरी छूट है किसी भी प्रकार का किसी भी पैमाने पर असर देने की। तो ये सूर्य का पक्का घर है और सूर्य अपने पक्के घर में आके एक मजबूत असर, एक ठोस असर देता है। इसी के साथ साथ अगर ये सूर्य कायम हो जाए, मतलब जैसे कि लाल किताब कहती है कि बेटे के जन्म से हरदम जो होगा फलता होगा सूर्य खाना नंबर 5। तो ऐसे में जब जब बेटे का जन्म होता है तो सूर्य खाना नंबर 5 जो होता है वो फलता है। हम सब जानते हैं कि खाना नंबर 5 के ग्रह तब जागते हैं जब व्यक्ति या तो पिता बनता है या माँ बनती है, उसमें भी खास तौर से जब ऐसे व्यक्ति के लड़का होता है तो 5वें घर का घर जो है वो जागता है और घर में बैठे हुआ ग्रह भी जागता है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के अंदर, घर का जागना और ग्रह का जागना, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जिनको ये चीज़ समझनी है उनके लिए ग्रामर्स के वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे और उसमें समझाया जाएगा बहुत सारी चीज़ें। और बाकी जिनको ज़्यादा समझना है वो हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम समझेंगे कि बृहस्पति जो है सूर्य के ऊपर कैसे असर डालेगा, क्योंकि ये बृहस्पति की भी जड़ है। तो सबसे पहला सिम्टम जो सूर्य खाना नंबर 5 वाले के पास आता है वो भी खराब होने पर, कि जब सूर्य खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति बिना मतलब के झूठ बोलना सीख जाता है। मतलब हर छोटी सी बात पे जब ऐसा व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसका सूर्य खाना नंबर 5 जो होगा खराब होगा। और ग्रामर का एक रूल है कि जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं और उसको पूरा नहीं करते तो खाना नंबर 5 जो है वो खराब होता है। अब जो सूर्य है वो खाना नंबर 5 के अंदर ऐसी मालिकियत रखता है कि दो दुश्मनों को इकट्ठे रखने की काबिलियत ऐसे इंसान के अंदर आती है। मतलब कि सूर्य अगर खाना नंबर 5 में बहुत अच्छा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा ब्रोकर बनता है, एक बहुत अच्छा डीलर बनता है जो किसी भी डील को लॉक करना जानता है। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े संस्थानों में डील्स को प्रमोट करते हैं, डील्स को लॉक करवाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य खाना नंबर 5 में है तो आपकी बात करने के ढर्रे से मालूम पड़ेगा कि आपका सूर्य खाना नंबर 5 में कैसा रिजल्ट दे रहा है। इसी के साथ सूर्य खाना नंबर 5 वाला क्या होता है, अक्सर अपनी औलाद की बेकदरी करता है, उसकी कदर नहीं समझता और ना ही उसको इम्पोर्टेंस देता है। अगर यहाँ पे सूर्य अच्छा होगा तो वो अपनी औलाद की काबिलियत को बहुत जल्दी पहचानेगा। इसी के साथ साथ वो अपनी औलाद को सिखाएगा कि इस दुनिया के अंदर आगे चल के हमें कैसे किसी काम को बड़ा करना है, साथ ही साथ किसी भी काम को इस दुनिया के अंदर सफल कैसे बनाना है। ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकियत से कैलकुलेट कर पाता है। सूर्य जिस भी व्यक्ति का खाना नंबर 5 में होगा, ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर के चूल्हे को पूर्व दिशा के अंदर रखता है या फिर ऐसे घर व्यक्ति के घर के अंदर चूल्हा तब जलता हो जब चूल्हे पे खाने बनाना वाला व्यक्ति की मुंह की डायरेक्शन जो है वो पूर्व दिशा की तरफ हो, मतलब वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खाना बनाता होगा, तो ऐसे व्यक्ति के रसोई खाने की वजह से ही उसकी बहुत तरक्की होगी, उसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपने कॉन्टैक्ट्स को कैश में भी कन्वर्ट कर पाएगा। सूर्य अगर खाना नंबर 5 में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने वॉशरूम का बहुत खासा ध्यान रखना चाहिए कि उसका वॉशरूम जो हो तो किसी भी प्रकार से गंदा ना हो। साथ ही साथ 12वें घर के अंदर बैठे हुए जो भी ग्रह हैं, अगर आपके कुंडली में 5वें घर में सूर्य है तो आप ये याद रखिएगा 12वें घर में बैठे हुए ग्रहों से कभी आपने लड़ाई नहीं करनी। इनसे कोशिश करिए कि बना के रखें। अगर लड़ाई हो भी रही है तो ये कोशिश करिए कि आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोई अनबन ना हो, क्योंकि सूर्य जब खाना नंबर 5 में आएगा तो ये
12वें घर में बैठने वाले ग्रहों को डिस्टर्ब करता है, कि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये राहु का घर है। और बहुत बार हमने देखा है कि जैसे चंद्रमा खाना नंबर 5 में आता है तो 12वें घर के ग्रहों को मंदा करता है। इसी के साथ साथ बुध खाना नंबर 5 में आता है तो 12वें घरों में बैठे हुए ग्रहों की मदद करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो राहु के सपोर्ट में रहती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सूर्य और राहु के अंदर एक काफ़ी दुश्मनी का हम लोग ने किस्से पढ़े हैं लाल किताब के अंदर। साथ ही साथ हम लोग ने प्रैक्टिकल भी देखा है कि सूर्य राहु जब जब इकट्ठे होते हैं तो ये ग्रहण जैसी पोजीशन बनाते हैं, इंसान को मजबूर करते हैं कम उम्र से काम करने के लिए। साथ ही साथ सूर्य राहु का जब खराब कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे व्यक्ति घर के अंदर जवान मृत्यु जो होती हैं वो होने लग जाती हैं। अब अगर सूर्य खाना नंबर 5 में आता है और बृहस्पति खाना नंबर 10 में आता है तो ऐसे में व्यक्ति की गृहस्थी खराब होती है, गृहस्थी के सुख खराब होते हैं। मैंने सबको पहले बताया था कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी टोटली डिपेंड होता है 3 घरों के ऊपर, 5, 7 और 12। और अगर आपका 5वां घर ही मंदा हो जाएगा और तरक्की ही मतलब खुद स्वयं बृहस्पति जो कि तरक्की का मालिक है वो खाना नंबर 10 से अगर सूर्य को खाना नंबर 5 में मारने लग जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की औलाद पैदा होने में भी दिक्कत आएगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो कि या तो अक्सर बीमार पड़ी रहेगी या फिर उसके घरेलू झगड़े बढ़ते जाएंगे। सूर्य अगर खाना नंबर 5 में तो काफ़ी बार ऐसे व्यक्ति की अपनी बुजुर्गों से नहीं बनती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होते हैं। ये लोग को रिस्क टेकिंग काफ़ी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि सूर्य पक्के घर के अंदर है। इनको बस इतना मालूम है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब जब सूर्य एक अच्छे बृहस्पति के साथ जुड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कम उम्र के व्यक्ति से भी सीखने से परहेज नहीं करेगा। ये सूर्य की बहुत खासियत है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सूर्य का, कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हर व्यक्ति से सीखता है, हर व्यक्ति से समझता है कि आखिर क्या सही और क्या गलत है। इसी के साथ साथ सूर्य खाना नंबर 5 में जब जब आएगा ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अक्सर अपने फाइनेंशियल कॉन्टेक्ट्स को अपने ही जवान से खराब करेगा, ऐसी कमिटमेंट करेगा जो वो पूरी नहीं कर पाएगा जब जब सूर्य खाना नंबर 5 में खराब होगा। अब इसमें सबसे बेनिफिशियल होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है चंद्रमा की रेमेडी करे, इसी के साथ साथ बुध को नेक करके रखे। बुध को नेक करने के लिए सबसे पहली रेमेडी ये किया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुआ, बेटी या बहन इनमें से किसी भी व्यक्ति का खर्चा उठाए। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति इनको नई नई चीज़ें गिफ्ट करता रहे, इनका ख्याल रखे, इनको लग्जीरियस गिफ्ट अगर ऐसा व्यक्ति देता रहेगा। मतलब बुध के पास जब जो शुक्र की वस्तु जाएगी तो मसनूई सूर्य बनेगा, और मसनूई सूर्य जो होगा ऐसे व्यक्ति को एक प्रॉफिटेबल लाइफ जीना सिखाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपना ईगो साइड रख के प्रॉफिट लेने वाले डिसीजंस लेना भी इस व्यक्ति को सिखाएगा। तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यक्ति के चार्ट के अंदर। बुध जैसा होगा वैसा यहाँ पे सूर्य असर देगा, बृहस्पति भी ठीक वैसा ही असर देगा। तो सूर्य जब जब यहाँ बैठेगा तो इस व्यक्ति को बुध का बहुत ध्यान देना है। ऐसा व्यक्ति अगर अपना चार्ट एनालाइज करा के या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके वॉचेस पहनना चालू करे तो एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है, लाइफ चेंजिंग रेमेडी हो सकती है इस व्यक्ति के लिए। ऐसे मैं ये सब चीज़ें इतनी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ सूर्य खाना नंबर 5 के समय बुध का एक मेजर रोल होता है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे जिनको लाल किताब की ग्रामर की बारीकियत मालूम होगी। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिर बुद्ध की इतनी अहमियत यहाँ पर क्यों है और किस लिए है। इसी के साथ साथ जब जब सूर्य खाना नंबर 5 में आएगा तो ऐसा व्यक्ति का मामा खानदान अक्सर तबाह होता हुआ देखा गया। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा, इसका मामा जो होगा खास तौर से, वो अपनी काफ़ी उम्र रोजगार को बनाने में ही लगा देगा और अपने काफ़ी प्रोफेशन चेंज भी करेगा। अगर सूर्य खाना नंबर 5 में ख़राब है तो ऐसा हो जाता खुद अपने कैरियर के डिसीजन नहीं ले पाता। तो ऐसे में व्यक्ति जो है किसी समझदार इंसान की मदद ले या फिर किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखवाए और अपने कैरियर प्लानिंग को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। सूर्य खाना नंबर 5 में, बृहस्पति खाना नंबर 10 में, मैंने बताया गृहस्थी खराब होगी। लाल किताब में तो लिखा है कि औरत पर औरत मरती जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर केसेस के अंदर काफ़ी बार ऐसा जो केस होता है वो गृहस्थी ही खराब होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर अपने शुक्र को मजबूत रखे और साथ ही साथ अगर व्यक्ति का सूर्य खाना नंबर 5 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में है, तो ऐसे व्यक्ति चंद्रमा की वस्तुएं दान करता रहेगा मंदिर के अंदर,
तो इसकी लड़ाई जो होगी वो लमसम ख़त्म मानी जाएगी। बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एक कंप्लीट चार्ट को देखना और सिर्फ एक ग्रह की प्रेडिक्शन करना, इन दोनों चीज़ों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। समझदार लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी के बाद लिखा हुआ है कि अगर ऐसे में शनि खाना नंबर 3 में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो होगा अपनी औलाद से काफ़ी बार दुश्मनी कर लेता है, उससे लड़ाई कर लेता है। काफ़ी बार वो समझ नहीं पाता कि इसकी औलाद को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर है कि आप अपनी औलाद की गलतियों को माफ़ करें, और माफ़ करके ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा ही बनेगा। साथ ही साथ अपने बच्चों को अपने सपोर्ट में बनाए रखेगा, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 5 वाला व्यक्ति जो होता है अक्सर अपने बुढ़ापे में इसी बात से पछताता है कि उसकी औलाद उसके साथ नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ प्लस पॉइंट जो सूर्य खाना नंबर 5 के हैं मैं बता देता हूँ कि सूर्य खाना नंबर 5 में अगर अच्छा होगा, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध की पोजीशन अगर चार्ट के अंदर अच्छी है और ऐसा व्यक्ति उसकी रेमेडीज टाइम टू टाइम करता रहता है, तो ऐसे में इसकी परिवार की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये अकेला तरक्की नहीं करेगा, इसका पूरा परिवार तरक्की करेगा, इसके बच्चे तरक्की करेंगे, इसके नातेदार जो जो उससे कॉन्टेक्ट्स में आएगा वो व्यक्ति अपने आप तरक्की करने लग जाएगा, अपने आप ही अपने काम को सीरियस लेना चालू कर देगा। सूर्य खाना नंबर 5 के अंदर एक खासियत और मैं बता देता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो होता है फ्रॉम 0 to 100 बहुत जल्दी चलता है, बहुत जल्दी पहुँचता है। और ऐसा व्यक्ति को बस थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर रखनी चाहिए, अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए, साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ध्यान के अंदर रख के अपना काम करेगा, उतना ही ज़्यादा तरक्की इसके पास आएगी। क्योंकि सूर्य खाना नंबर 5 में काफ़ी बार ऐसे व्यक्ति को अय्याश भी बना देता है, जो कि एक ख़राब सिम्टम है, क्योंकि यहाँ पे केतु बलि का बकरा बनता है। और खाना नंबर 5 जो हम सब जानते हैं ये रोमांस का घर होता है, और यहाँ पे काफ़ी बार काम वासना जो होती है व्यक्ति की बढ़ जाती है जब सूर्य खाना नंबर 5 में आता है और कमज़ोर हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ें इस व्यक्ति को प्रिकॉशन के तौर पे ध्यान रखनी है, अपने कामकाज पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो समय से जागता है, समय पे सोता है, तो ये चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नहीं। सूर्य खाना नंबर 5 और 12 वाला व्यक्ति अगर सही समय पे उठ रहा है, सही समय पे सो रहा है, अगर सो भी नहीं रहा है सही समय तो उसको सही समय पे उठना चाहिए। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ टाइम से उठना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट करना चालू कर देता है, और ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कमाने की तरफ बहुत जल्दी खिंच जाता है, और साथ ही साथ बहुत जल्दी उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब कुछ रेमेडीज़ जो सूर्य खाना नंबर 5 में तो करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी कि ऐसे व्यक्ति को 5 तांबे के चौरस टुकड़े मंदिर के अंदर दान करते रहने चाहिए हर 42 दिन के अंदर। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो काला कोयला, जो कि कच्चा कोयला होता है, वो अगर ज़मीन के नीचे दबाता है गिराने में, तो वो बहुत अच्छा सिम्टम इस व्यक्ति को देगा। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो चंद्रमा की आइटम मतलब 500 ग्राम चावल और आधा किलो दूध एक साथ मंदिर में अगर दान करता है, या फिर किसी राह चलते व्यक्ति को दान करता है, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य और बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा। व्यापार में जो उसको दिक्कत आ रही है वो भी कम होगी। इसी के साथ साथ सूर्य अगर खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर की रसोई पूर्व दिशा में बनानी चाहिए। यदि पूर्व दिशा में आपकी रसोई नहीं बन पाती है तो उसका मैं एक सोल्यूशन आपको बता देता हूँ कि आप अपने घर के चूल्हे को ऐसा पोजीशन करिए कि जो व्यक्ति उस पर खाना बनाए उसका मुंह जो हो, मुख जो हो, वो पूर्व दिशा की तरफ हो। तो ये एक ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली, और बहुत सारी प्रिकॉशंस भी हम लोगों ने बताए। जिन को जो क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम लोग फ्री वेबिनार संडे वाले दिन चलाते हैं और काफ़ी सारे चार्ट को एनालाइज भी करते हैं। इसी के साथ साथ काफ़ी सारी क्वेरीज़ को भी सॉल्व करते हैं। थैंक यू।